स्कैम की दुनिया है ये, स्कैम होते रहते हैं और हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती रहती है जिससे लोग चर्चा में बने रहना चाहते हैं। कोई आपके लिए कुछ नहीं करता, आपको खुद ही सब चीज करना पड़ता है। इफ यू आर नॉट द डूअर ऑफ योर लाइफ, नोबडी एल्स कैन डू। अपनी जिंदगी में अगर आप चेंज चाहते हैं तो वो आपको खुद ही करना होगा। हमारे जहन में जो इतना सारा कचरा भरा हुआ है, नॉलेज का इतना सारा पहाड़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आ गया है, जब तक उस कचरे को हम उठा के नहीं फेंकते हैं तब तक हम हल्के नहीं हो सकते। जीवन में चाहे हम कितना भी ज्ञान क्यों ना अर्जित कर ले, हर रोज अपने जीवन के अनुभव से, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, लेकिन उस सीख का अगर हमने प्रयोग नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। जहन में नॉलेज का होना जरूरी है, लेकिन वो नॉलेज कचरा बन जाए तो उसे उठा करके निकाल करके फेंक देने में ही भलाई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर वर्क्स। जब से ये आपसे संवाद आरंभ हुआ है, मेरे अंदर एक नई इंस्पिरेशन आ गई है, एक नई स्फूर्ति आ गई है। अब मैं हर रोज उठ के इस ठंडे मौसम में भी ठंडे पानी से नहाता हूँ। सुर्खियों में कुछ ना कुछ हमेशा बना रहता है, जैसे कि अभी विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी सर का कुछ चल रहा है। मैं इस चीज को कमेंट नहीं करूंगा, अपने जीवन के अनुभव से मैं आपसे शेयर करूंगा। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है उसके चक्कर में फंसा हूं कि नहीं फंसा हूं, और साथ में मेरा अनुभव क्या रहा है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। कल अंकित अवस्थी सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली। जी हाँ, अंकित अवस्थी सर का मैं नाम ले रहा हूं, उनसे माफी चाहूंगा। उन्होंने बोला आपसे कोई कुछ नहीं करवाता, ये आपकी मर्जी है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, और जो आप करना चाहते हैं क्या आप उसमें स्किलफुल हैं उस चीज को यूटिलाइज करने में। अंकित अवस्थी सर हो गए, प्रशांत वन सर हो गए, और एक और सर हैं हमारे अग्निहोत्री सर। तो स्टडी ग्लो, वर्ल्ड अफेयर्स, ये सब मैं देखते रहता हूँ। मेरा आईएएस बनने का कभी कोई सपना नहीं रहा है, बट इनके वीडियोस देखना मुझे अच्छा लगता है, और आज से नहीं, मैं काफी टाइम पहले से देख रहा हूँ, और ये चीजें मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, उनके जो एनालिसिस होते हैं एवरीथिंग। तो दोस्तों चलिए हम आज का अपना ये इंस्पायरिंग सेशन आरंभ करते हैं। ये वीडियो किसी को आहत करने के लिए, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, ये मेरे खुद के लिए है। एंड यू आर ऑल द इंस्पायरिंग पर्सन फॉर मी। एंड मैं सच में बताता हूं कि मेरे अंदर जो एक घुटन थी वो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं आपसे संवाद करके खत्म हो रही है, और मैं अपनी जिंदगी में वापस आ रहा हूं एक नॉर्मेलिटी की तरफ। दैट इज अ वंडरफुल थिंग फॉर मी। तो दोस्तों आप अपना प्यार और सहयोग जरूर दें। हमेशा की तरह कहूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्हाट एग्जैक्टली इनसाइड आवर माइंड टुडे। बहुत सारा ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे अंदर इतना सारा ज्ञान भर गया है, हम अपने फोन पे स्क्रॉल करके देखते 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 ही रहते हैं, और सुबह से शाम हो जाती है, बट क्या हम उस ज्ञान को कभी इस्तेमाल कर पाते हैं? उस ज्ञान से उठने वाले जो ख्यालात हैं, कभी उसको हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? अब वो ज्ञान नहीं रह गया मेरे लिए, वो मेरे लिए कचरा बन गया है, जिसका मैं स्किलफुल वे में यूटिलाइज नहीं कर सकता, और जिससे मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल हमारा और आपका लाइफ में क्या है? द अल्टीमेट गोल इज टू स्टडी, गेट जॉब, अर्न मनी। तो अल्टीमेट गोल सभी का यही होता है कि भाई मनी अर्न करना है, अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, अच्छे तरीके से उसको जीना है। एंड एवरीबडी इज सेलिंग, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि यू आर नॉट आप बच गए हैं और आप यू आर सेफ समवेयर, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यू आर कनेक्टेड विद द सोशल मीडिया। आज के टाइम पे तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। एंड वॉट एवर डाटा वी हैव, वो रोज कहीं ना कहीं बिकता है। इवन दो हम जो गैजेट्स परचेज करते हैं, वो गैजेट्स हम खरीदते हैं, वो हमारा होता है, बट स्टिल कंपनियां उससे कमा रही होती है। तो हर एक का जीवन में अल्टीमेट गोल यही होता है कि पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी करो, पैसे कमाओ, अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाओ। लेकिन आज हम जिस तरीके से
जानकारी से घिर गए हैं, इतना सारा नॉलेज है, अरे सब चीज़ है, मेरे पास तो जानकारी की भरमार आ गई, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस ये करूँगा और इतने पैसे आ जाएंगे, ये आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नो वन इज डूअर फॉर यू। जब तक आप खुद कुछ नहीं करते, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इस पे मैं एक बहुत ही अच्छी मूवी, शिंडलर्स लिस्ट, बायोग्राफिक मूवी है, यहूदियों के ऊपर बनाई हुई मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, न जाने कितने ही बार मैं उसको देख चुका हूँ। एंड उसमें जो शिंडलर्स होता है, जब वो स्टर्न से बात कर रहा होता है बिजनेस के लिए, तो स्टर्न उससे पूछता है कि बताइए, रुपया पैसा यहूदी लगाएंगे, काम मैं करूंगा, तो आप क्या करेंगे? शिंडलर कहता है कंपनी चल रही है कि नहीं, ये खबर पहुंचाना मेरा जिम्मा, सब जगह चर्चे होने चाहिए, काम नहीं काम नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई दूसरा कोई आपके लिए करेगा? वो अपने लिए करेगा, आपके लिए कैसे करेगा? एंड नोबडी इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ अंटिल यू आर नॉट। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने में सक्षम नहीं है, दिस लाइफ इज माइन, आई एम द डूअर फॉर माई लाइफ। अगर मैं अपने आप को नहीं बदलता हूं, अपने तौर तरीकों को नहीं बदलता हूं, तो वो कोई दूसरा कैसे करेगा? ये तो जिंदगी मेरी है। तो ये चीजें जब तक किसी इंसान को समझ में नहीं आती है, वो अपने सोच विचार में खोया रहता है और समय निकल जाता है। और जब समय निकल जाता है तो अफसोस होता है कि यार मैंने अगर वहां ये कर लिया होता तो आज कुछ और होता, मैंने इतना सारा समय नष्ट कर दिया। फॉर मी व्हाट आई एम कंसीडरिंग, टाइम इक्वल टू मनी। समय ही पैसा है। समय का यूटिलाइज अगर मैंने सही वक्त पे नहीं किया तो जिंदगी जो है कहीं और चली जाएगी, किसी और दिशा में मूव कर जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कभी एमटीएल के चक्कर में पड़ा कि नहीं पड़ा। दोस्त जो जिंदगी में होते हैं वो सबसे बड़े पनौती होते हैं। मैं पड़ा हूँ एमटीएल के चक्कर में, मैंने भी ये सब चीजें करके देखी है, जानते हुए भी कि ये चीज गलत है या ये चीज मेरे लिए नहीं है, उससे मैं कुछ अर्जित नहीं कर सकता हूँ। स्टिल आई गॉट इन्वॉल्व ओवर देयर, क्योंकि मेरा दोस्त था। मैंने उसको बोला भी कि देख भाई, ये तो मैं तेरे लिए सिर्फ इन्वॉल्व हो रहा हूँ, अदरवाइज मुझे पता है इस चीज का। तो हमारे दोस्त जो होते हैं वो सबसे बड़े पनौती होते हैं इन सब चीजों में हमें खींचने में। एंड इवन दो कि जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो हमें ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं, और खासकर ये सपने तब दिखाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा यंग कॉलेज के टाइम पे होते हैं और जब हमारे अंदर जुनून होता है, यार अब तो पढ़ाई लिखाई कर लिया, कॉलेज निकल गए, अब तो बस पैसे कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, ये देख, और एकदम से लग्जूरियस लाइफ जीऊंगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें स्ट्राइक करती है एंड वी ट्राई टू यूज इट। हम उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम उसका इस्तेमाल करके, ऐसी बात नहीं है कि हम पैसे नहीं कमा सकते हैं, लेकिन क्या हम इतने स्किलफुल हैं कि हम उस वे में उसको यूज कर सके, या फिर हमारे पास इतना कैपेबिलिटी है कि हम किसी को इन्वेस्टेट कर सके उस चीज को करने के लिए। तो जी हाँ, मैंने भी अपनी जिंदगी में इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहा हूँ और मेरे अंदर भी एक जोश जुनून था कि अरे पैसे कमाऊंगा, अरे बहुत अच्छे, बैठे बैठे ही देख इतने पैसे आएंगे कि मैं तो रातों रात जो है करोड़पति बन जाऊंगा। बट ये सब चीजें पॉसिबल तभी होती है जब आप डूअर बनते हैं। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उन सपनों को पूरा करना। इफ यू आर नॉट गोइंग टू फुलफिल योर ड्रीम्स विथ योर करेज, विथ योर विल पावर, विथ योर स्किल, तो फिर उन सपनों को देखने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, मैं जब इन सब चीजों में इन्वॉल्व हुआ और मुझे वहां से जो एक्सपीरियंस मिला वो यही मिला कि देखिए, कोई आपको तब तक किसी चीज के लिए राजी नहीं कर सकता है जब आप उस चीज को खुद नहीं करना चाहते। बट ये सोचने वाली बात है कि अगर हम उस चीज को करना चाहते तो हम उसको किस वे में यूटिलाइज करेंगे। बिकॉज हर एक स्टेज पे मनी इन्वॉल्व होता है एंड मनी इज अ बिग फैक्टर राइट नाउ इन आवर लाइफ। मनी की नीड होनी चाहिए, लेकिन जब मनी ग्रीड बन जाता है तो वो चीजें वहां पे प्रॉब्लम करती है। यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ, यू आर सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव, बट यार मेरे को तो ऐसा चाहिए, मुझे तो वैसा चाहिए, एंड
यू आर ऑक्युपाइड विथ लॉट्स ऑफ थॉट्स, जो आपको तरह तरह की चीजें परोसी जाती है। आज वेब सीरीज चलते हैं, वेब सीरीज पे दिखाई जाने वाली गंदगी, पिक्चरों में दिखाई जाने वाली गंदगी, तो क्या वो हमारे सामने ऐसे कंटेंट्स क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? बिकॉज हमारा माइंडसेट उस तरफ शिफ्ट कर गया है एंड वी आर ट्राई टू कैप्चर दोज थिंग्स ओनली। अगर हम कैप्चर करना बंद कर देंगे, उसे देखना बंद कर देंगे, ऐसे कंटेंट्स वो प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, उनके लिए तो एक बिजनेस है, एक जो है मनी अर्न करने का माध्यम है। एक्टर एक्ट्रेस वो सारे वो भी तो काम कर रहे हैं, उनका ये जॉब है। तो बात यहीं पे आके अटकती है दोस्तों। इट इज द ओनली मी हु इज गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, it is the only me who is deciding to adopt something or not, it is the only me who is going to change myself। जानकारी का भंडार रखना बहुत अच्छी चीज है कि भाई हाँ कुछ चीज देखा, अरे भाई यहाँ से तो यहाँ उड़ जाएंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बट जब आप एक्चुअल ग्राउंड पे जाते हो तब आपको पता चलता है कि उसमें कितना मेहनत लगता है, कितना करेज लगता है और कितनी सारी चीजें उसमें आपको करनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी बात के माध्यम से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों तक यही चीज पहुंचाना चाहता हूँ कि nobody is going to involve you until you are not going to involve yourself, and everybody has the ultimate goal to earn money। इस पे आपके क्या राय विचार हैं? अपने सुझाव अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताएं। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर इंस्पायरिंग मी एंड मेकिंग मी मेक अ कम बैक इन माई लाइफ। Be always stand as an inspirer for me।